दोस्तों, उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर से यूजीसी का मुद्दा गर्मा गया है। लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के प्रबुद्ध समागम में ऐसा हंगामा हुआ कि भाजपा के राज्यसभा सांसद और पूर्व डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा को अपना भाषण अधूरा छोड़ना पड़ा। दरअसल जैसे ही डॉक्टर दिनेश शर्मा ने मंच से बोलना शुरू किया, वैसे ही कार्यक्रम में मौजूद लोगों ने यूजीसी के नए प्रावधानों पर सवाल उठाने शुरू कर दिए। लोग जानना चाहते थे कि आखिर भाजपा का इस मुद्दे पर स्पष्ट रुख क्या है। लेकिन शोर इतना बढ़ गया कि माहौल तनावपूर्ण हो गया, नारेबाजी होने लगी और स्थिति ऐसी बनी कि उन्हें बीच में ही भाषण रोक कर बैठना पड़ा। जाते जाते उन्होंने भारत माता की जय का नारा लगाया, लेकिन विरोध की आवाजें थमने का नाम नहीं ले रही थी। अब सवाल यह है कि यूजीसी का मुद्दा इतना संवेदनशील क्यों हो गया है। दरअसल यूजीसी के नए नियमों को लेकर सामान्य वर्ग, खासकर ब्राह्मण समाज के कुछ संगठनों में नाराजगी देखी जा रही है। उनका आरोप है कि नए प्रावधानों से जातिगत असंतुलन बढ़ सकता है और इससे समाज में विभाजन की स्थिति बन सकती है। इसी कार्यक्रम में निलंबित पीसीएस अधिकारी अलंकार अग्निहोत्री ने भी मंच से अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि केंद्र और प्रदेश सरकार में ब्राह्मण समाज खुद को उपेक्षित महसूस कर रहा है। जैसे ही उन्होंने मंदिर और चंदे से जुड़े विषयों पर बोलना शुरू किया, आयोजकों ने उन्हें मुख्य मुद्दे पर आने को कहा। इसके बाद समर्थकों ने नारेबाजी शुरू कर दी। अलंकार ने साफ कहा कि यूजीसी के नए प्रावधान सामान्य वर्ग के खिलाफ हैं और इसका विरोध जरूरी भी है। हालांकि कार्यक्रम में सिर्फ भाजपा ही नहीं, बल्कि अन्य दलों के नेता भी मौजूद थे। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय और कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे भी मंच पर दिखे। ये समागम राजनीतिक रेखा से ऊपर उठाकर आयोजित किया गया था, लेकिन यूजीसी का मुद्दा आते ही राजनीतिक रंग गहरा गया। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने भरोसा दिलाया है कि सरकार ब्राह्मण समाज के साथ है और उनके हितों की रक्षा करेगी। हालांकि उन्होंने भी यूजीसी के नए नियमों पर स्पष्ट टिप्पणी नहीं की। वहीं कलराज मिश्र ने कहा कि सरकार कोई भी फैसला सोच समझकर ही लेती है और उसका विरोध सही नहीं है। इधर मुरादाबाद में भाजपा के जिला उपाध्यक्ष डॉक्टर विश्वास शर्मा ने यूजीसी के मुद्दे पर पार्टी के रुख से असंतुष्ट होकर इस्तीफा दे दिया। उन्होंने कहा कि नए प्रावधान जातिगत विभेद को बढ़ावा देते हैं और ये समाज हित में नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि पुरानी भाजपा और वर्तमान भाजपा में काफी अंतर आ गया है। हालांकि जिला अध्यक्ष ने उनके इस्तीफे को ज्यादा महत्व नहीं दिया और कहा कि कई कार्यकारिणी के गठन का समय आ गया है। इसके अलावा समागम में शंकराचार्य विवाद भी उठा। ब्राह्मण महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेंद्र नाथ त्रिपाठी ने शंकराचार्य के खिलाफ हुई टिप्पणियों पर नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि हिंदूवादी सरकार में यदि शंकराचार्य का अपमान होता है तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। अब राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि यूजीसी का मुद्दा सिर्फ शिक्षा नीति तक सीमित नहीं है, बल्कि ये सामाजिक और राजनीतिक समीकरण से भी जुड़ गया है। एक तरफ अपने पारंपरिक वोट बैंक को साधने की कोशिश में है, तो दूसरी तरफ विपक्ष इस मुद्दे को सरकार के खिलाफ हथियार बना रहा है। आने वाले समय में ये देखना दिलचस्प होगा कि सरकार यूजीसी के नए प्रावधानों पर कोई स्पष्टीकरण देती है या नहीं। फिलहाल इतना साफ है कि ये मुद्दा प्रदेश की राजनीति में हलचल पैदा कर चुका है और आने वाले दिनों में इसकी गूंज और तेज हो सकती है।